नमस्ते मित्रों, ब्रह्मा और सरस्वती पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। वो कहा गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया जो कि उनकी पुत्र थी। ये सरासर झूठ हैं। ये गलत भाष्य करने की वजह से ये भ्रांति फैली हैं और जनमानस के अंदर ये भ्रांति फैली हैं। तो ये सब गलत हैं। ये पश्चिमी इतिहासकारों और उनके भाष्यकारों की वजह से ये सब हुआ है। वेदों में किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं है। संस्कृत भाषा में यौगिक रूढ़ि व योग रूढ़ि 3 प्रकार के शब्द होते हैं। किसी भी शब्द का रूढ़ अर्थ तभी लिया जा सकता है जब वह किसी विशेष अर्थ में बहुत समय तक प्रयोग में लाया जा रहा हो। वैदिक भाषा आदि भाषा है, इनके शब्दों के रूढ़ अर्थ नहीं लिए जा सकते। ऐसे ही वेद में ये शब्द अवश्य हैं, लिंग, शिशन, योनि, गर्भ, रेत, मिथुन आदि, पर इनमें आजकल प्रचलित अर्थों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। आजकल भी इन शब्दों को हम सामान्य भाव से ग्रहण करते हैं। जैसे लिंग का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किया जाता है। योनि का प्रयोग मनुष्य योनि और पशु योनि के भेद के रूप में प्रयुक्त होता है। गर्भ शब्द का प्रयोग पृथ्वी के गर्भ हिरण्य गर्भ के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अनेक शब्दों के उदाहरण लौकिक और वैदिक साहित्य से दिए जा सकते हैं। इनमें सभी व्यक्ति अश्लीलता नहीं देखते। सलीलता या अश्लीलता में केवल मनोवृत्ति का अंतर होता है। वेद के शब्दों के यौगिक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। लौकिक व्यवहार में भी कई स्थानों में शब्दों के यौगिक अर्थों का ग्रहण होता है। जैसे माता की रज को सिर में धारण करो का तात्पर्य पग धुली है, न कि माता का रजस्वला भाव। इस प्रकार शब्दों के अर्थों के अनुकूल एवं उचित प्रयोग करने से ही तथ्य का सही भाव ज्ञात होता है। इस भ्रांति का एक कारण कुछ मंत्रों में अर्थों का अस्वाभाविक एवं पक्षपातपूर्ण प्रयोग करके उनमें व्यभिचार अथवा अश्लीलता को दर्शाना है। एक कारण तथ्य को गलत परिप्रेक्ष्य में समझना है। उदाहरण के लिए चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में मानव गुप्तेंद्रियों के चित्र को देखकर कोई ये नहीं कहता कि वह अश्लीलता है, क्योंकि उनका प्रयोजन शिक्षा है। उसी प्रकार वेद ईश्वरीय प्रदत्त ज्ञान है, उसमें जो बातें हैं वे शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं, इसलिए उसमें अश्लीलता को मानना भ्रांति है। वेदों के अंदर कोई अश्लीलता नहीं। ये जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये गलत भाष्य के कारण ये सब हुआ है। वेदों में अश्लीलता प्रतीत होने का प्रमुख कारण कुछ विनियोजकार, अनुत्कर्मणीय सायण, महीधर जैसे भाष्यकार, उनका अनुसरण करने वाले पश्चिमी और कुछ भारतीय लेखक हैं। यदि स्वामी दयानंद और यास्काचार्य की पद्धति से शब्दों के सत्य अर्थ का विचार करें, मंत्रों के तात्पर्य को समझा जाता तो वेदों मंत्रों में ज्ञान विज्ञान के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यानी वेद ज्ञान विज्ञान से भरपूर हैं। कुछ उदाहरणों से हम इस शंका का निर्माण करेंगे। ऋग्वेद के ये 6ठे और 7वें मंत्र का सायणाचार्य और स्कंद स्वामी आदि ने राजा भावयव्य और उनकी पत्नी रोशमा के मध्य संभोग की इच्छा को लेकर अत्यंत अश्लील संवाद का वर्णन किया है। पाठक संबंधित भाष्यकारों के कारण देख सकते हैं। वही स्वामी दयानंद इस मंत्र का सुंदर व शिक्षापद वास्तविक अर्थ करते हैं। इस मंत्र में राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य का वर्णन करते हुए व्यवहारशील एवं प्रयत्नशील प्रजा को सैकड़ों प्रकार के भोज्य पदार्थ दे सकने वाली राजनीति का सुझाव दिया गया है। इससे अगले मंत्र में राजा की भांति उनकी पत्नी के विदुषी और राजनीति के निपुण होने तथा प्रजा विशेष रूप से स्त्रियों का न्याय करने के राजा सहयोगिनी बनने का संदेश है। ऋग्वेद के और ये पक्षपाती भाष्यकारों द्वारा प्रजापति का अपनी दुहिता यानी पुत्री उषा और प्रकाश से संभोग की इच्छा का बताया गया है, जिसे रुद्र ने विफल कर दिया। इससे प्रजापति का वीर धरती पर गिरकर नष्ट हो गया। ये सभी ये जो है विधर्मियों ने ये गलत भाष्य कर दिया है। तो स्वामी दयानंद इस मंत्रों का निरुक्त और सतपथ में प्रमाण देते हुए अर्थ करते हैं कि प्रजापति कहते हैं सूर्य को, प्रजापति कहते हैं सूर्य को, और उनकी दो पुत्री जो उषा हैं, प्रातःकाल को दिखने वाली जो लालिमा है, उनको ये बताया गया है। तो ये सब बेबुनियाद हैं। आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। पृथ्वी माता के समान है। जिस प्रकार से दो सेना आमने सामने होती हैं, उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी आमने सामने और प्रजापति पिता सूर्य मेध रूपी वीर्य से पृथ्वी माता का गर्भ स्थापित करते हैं, जिससे वह औषधियों आदि को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये सब रूपक अलंकार के कारण ये सब हुआ है। और इसमें एक आता है इंद्र अहिल्या के कथा का उल्लेख रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उनसे वो गलत कर बैठे। उन दोनों को एकांत में गौतम ऋषि देख लेते हैं और साप देके अहिल्या को पत्र बनाते हैं। ये सब गलत हैं, जिसमें यहाँ इंद्र सूर्य को कहा गया है और इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। तो ये इसमें भ्रम न पाले। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम।